ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी ने कल भी अत करती है, अज भी अत करती है भाई। गर्मी ना धुआं कढ़िया पाया गर्मी ने। च्युइंगम खाने का शौक नहीं है गाइस मुझे इलायची खाने का शौक है, समझ रहे हो? चंगा फिर मिलते। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप नहीं, सब बढ़िया ही हैं, बढ़िया ही कर रहे हैं, सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है आप सबका। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। परसों क्या हुआ यार, मेरे को लगा मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, वो अपलोड मैंने करा नहीं। सुबह 5 बजे उठ के देखा, मैं कहा यार ये ब्लॉग पे व्यूज़ क्यों नहीं आए हुए हैं। फिर देखा ब्लॉग तो अपलोड ही नहीं करा हुआ। फिर सुबह 5:30 बजे ब्लॉग अपलोड करा, परसों वाला शायद, हाँ परसों वाला कल सुबह मतलब अपलोड करा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, जिन जिन लोगों तक भी वीडियो जा रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ग्रेटफुल। आज आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको ये बात सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 से 3 लाख रोज़ इस दुनिया में बंदे सोते सोते चले जा रहे हैं भगवान के पास, और आप उठ रहे हैं। इसका शुक्राना किया कभी? लोग कचरे में से खाना ढूंढ के खा रहे हैं, और आपके पास पूरी की पूरी सजी हुई थाली है जिसमें 2 सब्जियां, चावल, रोटी, सैलेड और मीठा है। कभी शुक्रिया किया भगवान का? लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, मुंबई जाके देखें, आपको एहसास होगा कि लोग 10,000 से ऊपर लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, पुलों के नीचे सो रहे हैं, जान की कोई परवाह नहीं। और आप अच्छे घर में सो रहे हैं जहाँ कोई आपको जानवर नहीं छू सकता, कोई मच्छर नहीं छू सकता, कोई मक्खी नहीं छू सकती। कभी शुक्राना किया? लोगों के पास चप्पल नहीं है, लोगों के पास सैंडल नहीं है, आपके पास चलने के लिए सैंडल और ब्रांडेड शूज़, एवरीथिंग। सुबह के शूज़ अलग, ऑफिस के शूज़ अलग, फार्म के शूज़ अलग, घर में चप्पल अलग, गौशाला की चप्पल अलग, बाहर जाने वाली चप्पल अलग। कभी शुक्राना किया भगवान ने कि भगवान कैसे सोच रहे हैं और हमारे लिए कितना बढ़िया कर रहे हैं? दुनिया अपने पारिवारिक मसलों में इतनी उलझी हुई है, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, बेटा माँ की नहीं सुन रहा, फलाना की नहीं सुन रहा, और आपके और हमारे माँ बाप इतने एडजस्टिंग, इतने ब्रॉड माइंडेड, इतने हमें समझने वाले, हमें जो माँ बाप मिले हैं उसके लिए शुक्राना करा? माँ बाप ने आपके अपने स्वाद छोड़ के आपके स्वाद पूरे करे, उसका शुक्राना करा आपने? आपकी आंखों में कोई सपना हो और माँ बाप पूरा ना कर सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो आपका सपना पूरा करवाएं, कभी शुक्राना किया भगवान का? बहन आपकी मन ही मन अंदर आपके लिए दुआएं करती है, आपकी लंबी उम्र की कामना करती है, आपकी सक्सेस की कामना करती है, आपके लिए बेस्ट सोचती है, जो आपको चाहिए होता है उसके डबल पैसे की चीज़ आपको ला के देती है। इस चीज़ का शुक्राना किया कभी? अगर आपने इन चीज़ों का शुक्राना नहीं करा, थैंक यू नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो भगवान आपको आपके मन वाली चीज़ें कैसे देंगे? क्योंकि उनको आप ही ने मैसेज पहुंचाया कि यार मैं तो शुक्रिया हूं ही नहीं इन चीज़ों का। आंखों से ना आंसू आने लगते हैं। मैं ना कल अपने बेड पे बैठ के मैं ना एहसास कर रहा था, मैं ना कई बार ऐसे होता है जब मेरा दिमाग चलने लगता है ना,
तो मैं अपना वातावरण पूरा शांत कर लेता हूँ। टीवी चल रहा था, आई वॉज वॉचिंग अलायंस, बहुत पीछे चल रहा हूँ अभी, ते मैं बंद कर लिया और ना मैं ऐसे ऊपर देखा, मुझे एहसास हुआ वाह भगवान कितनी बढ़िया छत है, कितनी बढ़िया छत है। और जहां मैं बॉम्बे में रह रहा था, रेंट पे रह रहा था, हालांकि मेरा घर नहीं था, लेकिन रह तो मैं ही रहा था, मेरा ही घर था। हर मॉनसून में, क्योंकि 4th फ्लोर पे घर था, लास्ट फ्लोर मेरा ही था, छत टप टप गिरती थी भाई। 2 बाल्टियां लगा के रखता था, एक इस साइड एक इस साइड। और वहां आज अपने घर पे लेटा हुआ सोच रहा, भगवान थैंक यू सो मच। मैं यही सोचा करता था उस घर में बैठ के कि कब 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 ये सब खत्म होगा और कब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। भला अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन कई बार मन इस तरह हो जाता था कि कब तक। मैं अपने घर में ज़्यादा नहीं रहा, जब से हमारा घर बना है मैं उसमें ज़्यादा नहीं रहा। मैं 18 साल की उम्र से लेके आज 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं ऑन द मूव हूँ भाई। आया हूँगा 6 महीने रुकाऊँगा फिर चला गया हूँगा, आया हूँगा 2 महीने रुकाऊँगा फिर चला गया हूँगा, आया हूँगा फलाना चला गया हूँगा ना। दिस टाइम I really wanted to stay at my home with my parents. क्यों? क्योंकि ये चीज़ वही लोग समझ सकते हैं जो अपने माँ बाप से दूर हैं, अच्छी फैसिलिटी से दूर हैं, और मैंने वहाँ किस तरह का समय गुजारा है, सब कुछ करा है, दैट आई नो। और मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ना, इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बता ही नहीं सकता भाई। मैं ऐसे ही चलते चलते जब विले पार्ले से अपने पीजी तक आना, तो सोचना यार 70-80 रुपये बचा लेता हूँ, बढ़िया खाना खाएंगे। तो मैंने सोचते सोचते आना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते आना कि यार माधव, तेरा भी इस तरह ऑफिस होगा, तू भी ऑफिस में बैठा करेगा इस तरह, तेरी भी अथॉरिटेटिव चेयर होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 17-18 की, 2017-18 की। ऐसे मैंने सोचते जाना, फिर मैंने देखना जिसके पास कार है उसको सलाम बज रहा है, और जो बेचारा बाइक से आ रहा है उसको देख भी नहीं रहे हैं। मैं कहा भगवान जी कार तो चाहिए, मुंबई शहर में कार तो चाहिए। हमारे घर पे 3 या 4 कारें थी, लेकिन एक भी कार नहीं पापा ने भेजी। He wanted to make me so strong that अगर उन्होंने जो सोचा था मेरे लिए, अगर वो उस पर मैं नहीं सही उतरता, तो शायद मुझे ना वैल्यू होती पैसे की, ना मैं आपके सामने आज बैठ के शुक्राना कर रहा होता, ना थैंक यू कर रहा होता, ना आपके सामने इतना लेक्चर दे रहा होता। ये जो आप शरीर देख रहे हो ना, ये मेरे माँ बाप का बनाया हुआ शरीर है। ये जो सोच देख रहे हो, ये मेरे माँ बाप की बनाई हुई सोच है। फिर सीरियल हुआ, लव स्कूल हुआ, फिल्म हुई एज अ हीरो, फिर मेरे पास कार आई, कुछ पैसे मैंने दिए, उसके बाद मेरा 1 साल गैप बंद हो गया, फिर मेरे पापा ने मुझे संभाला। अब समझ रहे हो मैं कहाँ ना शुक्रिया करूं अपने लक्ष्मी नारायण, अपने माताश्री पिताश्री का। ये शायद मैं उनके सामने नहीं कभी बोल सकता, या मैं कभी उन्हें नहीं बता सकता, ये ना ही मैं अपनी बहन के साथ कुछ बात कर सकता हूँ। बट एक YouTube इस तरह का माध्यम है जहाँ मुझे वो दूर से देख भी रहे होंगे, और मुझे एक्चुअली शर्म आती है ये सब बोलने में, मैं नहीं बोल पाता। मैं ना प्यार जाहिर कर सकता हूँ, ना मैं अपना अफेक्शन शेयर कर सकता हूँ। जो मुझे शेयर करना आता है वो मुझे शेयर करना आता है गुस्सा। कोई बात बुरी लगेगी उसका उसी वक्त गुस्सा कर दूंगा, लेकिन मेरे को जब मुझे प्यार आता है मैं उस वक्त प्यार नहीं शो कर सकता। ये भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि
मैं बताऊं कि मैं कितना प्यार करता हूं या कितना क्या करता हूं, आई डोंट नो व्हाट्स द इक्वेशन, बट आई एम वेरी मच एट माई पीस। क्यों ना शुक्राना करूं। आज वही ऑफिस है, ऐसे सड़कों पे चला जा रहा था भाई, मेरे पिताजी का इतना नाम यहाँ, इतना कुछ भाई। वहाँ पे मैं कई बार अपने आप को एज ऑडियंस सोचता था ना, मैं हमेशा अपने आप को अपने एक ही ये माधव, दो माधव हमेशा अपने सामने रखे हैं। मैं सोचता था कि मेरे पिताजी ये भी तो सोचते होंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ करा, ये बंदा फिर मेरी तरह सड़कों पे चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है ना। बट इट हैज मेड मी दैट पर्सन who will always have a gratitude for his parents, for my भगवान जी, for everybody who, मेरे फ्रेंड, मेरे everybody जिन्होंने मेरे जीवन में साथ दिया मुझे आगे बढ़ने के लिए, मैं बहुत शुक्रिया हूँ। आप सोचते होंगे कि जी बड़ी घर, बड़ा गाड़ी, ये वो फलाना, ये सब आप सब सोचते होंगे ना, आपने ब्लॉग में घर भर देखा होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने हमें आज भी उसी तरह रखा कि सिर्फ तेरा महीने का यही खर्चा है, इससे ज़्यादा तेरा खर्चा होगा तू खुद देखेगा, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। तो मुझे याद है मैं कैसे पैसे बचाया करता था। और जैसे क्या होता था, मेरे पीजी का वो ख़राब हो गया था, क्या नाम है, एक्वागार्ड ख़राब हो गया था, और मैं गोल्ड्स जिम जाता था। इसकी भी कहानी बताता हूँ कि मैं गोल्ड्स जिम क्यों जाता था। भाई मैंने ना 2 बोतलें लेके जानी, एक तो जिम में यूज़ जो करते हैं वो, मैंने 2 बोतलें ना जिम से ही भर के लानी कि यार मेरे 40 अगर ये बचेंगे तो सुबह उठ के मैं वड़ा पाव वगैरह खा लूँगा। मतलब आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। कोई मुझे उठ के ये नहीं कह सकता कि यार ये तो अमीर बाप की औलाद था और आके सीधा बैठ। आई हैव सीन ईच एंड एवरी फेज ऑफ माई लाइफ, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत से फेजेस अभी मेरे भगवान ने मुझे दिखाने हैं, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है भाई। मुझे राह चलते गरीब का भी भाव पता है, रिक्शा वाले का भाव भी पता है, रेडी वाले का भाव भी पता है, गाड़ी वाले का भाव भी पता है, ट्रक वाले का भाव भी पता है। मुझे पता है, आई हैव बीन लिविंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पता नहीं यार, भगवान ने ही आज बात कराई है, मैं पता नहीं कैसे इमोशनल हो गया, किस तरह इमोशनल हो गया। कुछ बातें तो इस तरह की हैं, मतलब मैं आपको अगर सुना दूं तो आप भी मेरे साथ रोने लगेंगे, आप भी मेरे साथ रोने लगेंगे। इस तरह की बातें हैं। लेकिन मैं कुछ बातें सिर्फ अपनी याद के लिए अपने तक रखना चाहता हूं और उसे याद करके खुद ही हंसना चाहता हूं और खुद ही रोना चाहता हूं। मैं आपको गोल्ड जिम बताता हूं। जब आशीष भाई ने मुझे बताया ना, आपको बताया था आशीष भाई जो अपना हैदराबाद वाला, उसने मुझे जब बताया उस मूवी के बारे में, द सीक्रेट के बारे में, आप सब भी देखना भाई। उसके बाद मैं इसी फीलिंग में रहने लग गया कि मैं सेलिब्रिटी हूं, और जो सेलिब्रिटी होते हैं वो सस्ते जिम नहीं जाते। जो सेलिब्रिटी होते हैं वो अच्छे जिम जाते हैं, और एक एटीट्यूड होता है कि जैसे हम कुछ है, और मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे इस तरह बिहेव करना है, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन मुंबई। सो जी मैं गया गोल्ड जिम देखने गया, अपने दोस्त के साथ गया था 2015 में। गोल्ड जिम देख के आया था जब मैं एक्टर्स प्रिपेयर में पार्ट टाइम कोर्स करा था एक्टिंग का 2015 में। फिर उसके बाद मैं टोटली बढ़िया तरीके से जो आया था वो 2017 में आया था। तो मैं घूम 2015 में गया था। मैं कहा जब भी बॉम्बे आऊँगा यही जिम ज्वाइन करूँगा। 2017 कट टू जिम में गया, गोल्ड जिम बैंड्रा, मतलब रणबीर कपूर के घर से 10 मिनट का रास्ता, पाली हिल से, है ना। मतलब द बेस्ट प्लेस यार। मैं वहाँ गया, वहाँ फीस पूछी, फीस साल की थी पता नहीं 30,000 या 35,000। उस समय में जिम की फीसेस इतनी नहीं हुआ करती थी, आजकल बढ़ गई हैं, लेकिन उस समय में ये 35,000 भी 50-60,000 के बराबर था भाई, या इससे ज़्यादा ही थी पैसे, मुझे आई डोंट रिमेम्बर। मैं अपने पापा का, पापा इदा करके जिम की फ़ीस है
इस तरह कहते कितनी फीस है, मैं कहा पापा 35,000 35,000 रुपया जिम करने ਲਈ 35,000 रुपया चाहिए तेनों। जिन्होंने जिम करने होंगे आ वो 500 रुपये वाले जिम च भी कर लेंगे जिम, तेनों 35,000 वाला जिम ही क्यों चाहिए। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं उस फीलिंग में हूं कि मैं सुपरस्टार बन चुका हूं। मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी ऐसे हैं कि जब तक देख नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। मेरे को लव स्कूल तक भी मुझे नहीं माना कुछ भी कि यार इस बंदे ने कुछ करा है। जब उनसे आगे बंदे मिलने लगे ना, फैंस मिलने लगे, फिर उनको एहसास होगा कि मेरा लड़का कुछ बन गया है। फिर मैं कहा पापा जी जिम जाऊंगा तो इसी जिम से जाऊंगा, नहीं तो मैं कहा मैं जिम नहीं जाऊंगा। कहते साले एक पैसे भी लेने आ, उत्तों साले आकड़ के भी दिखा रहे हैं मेरे पापा। कहते मैं कहा पापा एक चीज़ है जो दिमाग में मैंने सोच रखी है, और यहाँ अच्छे लोग आते हैं, अच्छे मेंटालिटी के लोग आते हैं, सब अमीर लोग आते हैं। अमीरों में जितना मैं बैठूंगा मेरा माइंडसेट भी उस तरह ही होगा, और मैं एक अच्छी राह पे चलूंगा, और इसी से मेरा करियर आगे ग्रोथ होगी। है नहीं मेरे को पैसे पूसे फलाना ये वो, है नहीं जो तेनों पैसे देते हैं उहदे च गुजारा करना, फलाना करना। अब मैं इतनी बात पे ट्रिगर हो जाता था, मैं ट्रिगर हो गया। मैं मम्मी के सामने मैं कहा मम्मा इदा फलाना ये वो फलाना, कोई गल नहीं मैं कहनी है पापा ने। जब माता कह दे ना ये कि कहनी है पापा ने, विच मीन्स आपका 100% काम हो गया। भाई मैं उस जिम में गया, जिम में 2-3 दिन हुए, बढ़िया सिस्टम फलाना आना सिस्टम करके लोग मिलने लगे। संदीप भाई मिले मुझे वहाँ, दीपक भाई मिले। संदीप भाई ने मुझे कहा ब्रो यू आर एक्टर और समथिंग। मैं कहा मैं यही तो चाहता था कि मुझे लोग यही बोले, मैं कुछ भी नहीं था, आई वॉज जस्ट ऑडिशनिंग फॉर द थिंग्स। मैं कहा नो ब्रो जस्ट इनटू मेकिंग डूइंग स्टफ्स। ब्रो कहता ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम का यू विल बी द बेस्ट लुकिंग गाय, बेस्ट एक्टर फलाना ये वो। मैं कहा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर दीपक भाई मिले, दीपक परवानी, ही हैज़ गॉट द डिज़ाइनर स्टोर एट बैंड्रा। ब्रो यू लुक हैंडसम, यू आर ग्रेट फलाना। फिर मेरी एक और दोस्त मुझसे बड़ी हैं, वो किन्नरी ठक्कर, शी इज़ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर आई हैव एवर मेट। बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है वो। अब बॉम्बे में देयर इज़ अ क्राइटेरिया व्हेन यू मीट यू हग, है ना। तो अब ये दुनिया अब करने लगी है। मैं 2017 में ही जब मैं उनसे हग करा तो मैंने अपना ये वाला हाथ ऐसे पूरा नहीं करा, ऐसे ऊपर से करके, ऐसे साइड से ऐसे करके ऐसे कर दिया। कह रही माधव यू हैव गॉट द ग्रेटेस्ट वाइब। ये जिस तरह तुमने सब बचते बचते मुझसे हक करी है। मैं कहा यार फॉर मी यू आर माई फ्रेंड एंड देर आर सम लिमिटेशंस विद योर फ्रेंड्स, है ना, जिससे अगर मैं किसी से प्यार करता और उससे मिलता तो मैं उसको पूरा जकड़ जाता। ठीक है, कट टू, मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही। कबीर सिंह की आपने वो देखी है, एक कियारा आडवाणी के अलावा दूसरी हीरोइन होती है फिल्म में जिससे सिस्टम चलता है, शाहिद कपूर का। मैं कुछ भी नहीं था भाई, वो और मैं, मतलब हमारे जेस्चर्स एक्सचेंज होते थे, हाय हेलो, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मतलब मेरे माइंड सेट ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया था भाई। आप जो बनना चाहते हो ना उसके बेस्ट माहौल में जाओ, उसकी बेस्ट चीज में जाओ, उसके अलावा कुछ मत सोचो। आ जाओ फिर से 2017 में, मैं कोई पता नहीं बाटा की चप्पल पहनता होता था जीन्स के साथ, क्योंकि मुझे बहुत कूल लगती थी वो चीज़। जॉन अब्राहम जीन्स के साथ चप्पल पहन के घूमता है ना, तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो मैं इसी तरह घूमता था। मेरे पापा बॉम्बे आए, आ कि तू ललियां दे न्याणे को चप्पल पा के घूम रहे हैं, चप्पल ही ले ला, कुछ अज दी, आजा तेन चप्पल दवावा। मैं कहा पापा क्रॉक्स लैनी है। कहते यार ले ला क्रॉक्स ले ला, तू किन्ने दी चप्पल होगी, 1000 दी होगी, 1500 दी होगी। शॉप में एंटर करे, कहते यार बताओ केड़ी चप्पल लैनी, गोपी दास। मैं कहा क्रॉक। कह रहे किन्ने दी चप्पल है, कह रहे 2750। मेरे पापा कहते 2795 रुपए की चप्पल, कहते तू जगह बूट ले ला।
फादर वीक फादर। मैं कहा नहीं पापा, पहनूंगा तो यही पहनूंगा, वरना तो यही 100 वाली, 150 वाली, 200 वाली चप्पल लेता। वो बेसिक चप्पल नहीं आती यार, थोड़ी सी ब्लूइश सी होती है, फलाना ये वो। कहते इतने पैसे तो तेरे है नहीं पापा को, इतने पैसे तो तेरे पापा को है नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं पापा, नेक्स्ट टाइम सही। मेरे फादर आई ऑलवेज थॉट मी कि कैसे एडजस्ट करना है यार। ते दुकान से बाहर निकल गए, थोड़ी देर चले, अब पिताजी पिताजी ही हैं, पिता ही होता है यार। ऐसे दुकान से थोड़ी देर बाहर निकले, मेरे पिताजी घूमे, कहते तू सोनी तो है नहीं, आजा तेन चप्पल लेना। मेरे को उन्होंने चप्पल लेके दी। 2017 में बहुत कम लोग, 2016-17 में कम लोग क्रॉक्स पहना करते थे। तो यहाँ सबसे पहले जिबिट्स जो उस पर वो लगता है, सिस्टम लगता है, वो भी मैं ही लाने वाला हूँ सबसे पहले, मतलब अपने एरिया में। उसका डिफरेंट डिज़ाइन करना, वो भी मैं ही लाने वाला हूँ। मतलब मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा पागल सा। तो पापा ने वो दिला दी। आज मेरे घर में हर एक बंदा क्रॉक्स यूज़ करता है। मेरी मम्मी को चप्पल नहीं मिला करती थी, इतने पैर उनके दुखते थे। मैं कहा मम्मा ट्राई क्रॉक्स। आज मेरे मम्मा की फेवरेट क्रॉक्स, मेरे पापा की फेवरेट क्रॉक्स, मेरी भी फेवरेट क्रॉक्स, मेरी बहन की भी फेवरेट क्रॉक्स, समझ रहे हो? सबकी फेवरेट क्रॉक्स हो गई। इसलिए आप अपने लिए हमेशा बेस्ट ही चुने, बेस्ट ही सोचे, बेस्ट ही मिलेगा। बहुत लंबी बातें हो गई। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल बनाने के लिए, सो हिट बनाने के लिए, सो गुड बनाने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आज, एंड आई लव यू गाइस एंड यू लव मी टू।